Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, TikTok channel and Facebook channel Tarot King अवैस मिसा। बदलते हुए मौसम के साथ आपके पर्सन की फीलिंग्स के अंदर क्या बदलाव आ रहा है, आपके पर्सन की थॉट्स, इमोशंस एंड डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आज बहुत ज्यादा डीपली एनालिसिस करने वाले हैं कार्ड रीडिंग के थ्रू, डाइसिस के थ्रू और कैंडल बैग्स के थ्रू। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आखिर उनके मन के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो कि वो आपसे शेयर नहीं कर रहे और आपसे हाइड कर रहे हैं। जल्दी से अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए। जिस पर्सन को आप इमेजिन करोगे उसी के साथ आपके रिलेशनशिप रीडिंग होने वाली है। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते अपने पर्सन का फेस, सो यू कैन टाइप द नेम ऑफ योर पर्सन इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। ओके, सो अभी वीडियो को देखते हुए जल्दी से अपने पर्सन का नाम जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, ताकि आपके और आपके पर्सन की रीडिंग की जाए और देखा जाए कि नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी थॉट्स एंड उनकी इमोशंस क्या है। एक बात हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब भी आप स्क्रॉलिंग करके इस वीडियो के ऊपर आ रहे हो या फिर आप सर्च करके इस वीडियो के ऊपर आ रहे हो, तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अपने माइंड के अंदर बिता लीजिएगा। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज प्रोवाइड करना चाहता है। दैट्स व्हाई आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, दैट्स व्हाई आप एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग देख रहे हो, दैट्स व्हाई आप कोई भी रीडिंग का वीडियो देख रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइसिस के साथ। डाइसिस के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, आपको अपने माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन सोचना है। ओके, तो थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है, उनकी करंट फीलिंग्स को लेकर हो सकता है, या फिर आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन को लेकर हो सकता है। और कुछ भी क्वेश्चन जो भी सोचोगे उसका आंसर आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलके ही रहेगा। लेट मी शफल द डाइसिस राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन या फिर अपने पर्सन का नेम जो है कमेंट सेक्शन के अंदर अभी कभी लिख दीजिए। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, आज के दिन के लकी नंबर्स क्या है और क्या ऐसा नंबर है जिसे आप यूज करके हीलिंग ले सकते हो। ओके, सो आई हैव नंबर 4 एंड 3। इसमें के इवन एंड ऑड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूसली आते हुए नंबर है 3 एंड 4। ओके, सो इट्स मीन के फर्स्ट हमारे पास जो पेयर आया है दैट इज अ 3 एंड 4। आप इनको यूज कर सकते हो लॉटरी के लिए, लकी ड्रॉ के लिए, या फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए। एंड नेक्स्ट वन आई हैव द नंबर देयर इज अ 5 एंड 2। ओके, सो यहाँ पर भी इवन एंड ऑड का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। तो रीडिंग बहुत ही ज्यादा मस्त एंड बहुत ही मजे की होने वाली है। एनीवेज आप इन नंबर्स को नोट करते जाइए, इनको आप लकी ड्रॉ के अंदर या लॉटरी के अंदर भी यूज कर सकते हो। ओके, सो आई हैव अगेन 4 एंड 2। ओके, सो आज के रीडिंग के अंदर जो रिपीटिवली नंबर है वो इवन का है, 4 रिपीट हुआ है और 2 रिपीट हुआ है। इन नंबर्स को आप यूज करके कोई भी लॉटरी परचेज कर सकते हो और अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। साथ ही साथ मैं अभी आपको बताता चलूं कि नंबर्स के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस आज की अपडेट्स क्या है। ओके, सो हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में आजकल लड़ाई झगड़ा चल रहा हो सकता है आप दोनों के दरमियान में इस टाइम पे बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं चल रही हो, आपके पर्सन आप पे कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं। आई नो दैट, ठीक है ना। हो सकता है कि उनके माइंड के अंदर हो रहा हो कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप के अंदर चाह रहे हो, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन रहा है। तो आपके पर्सन के मन के अंदर ये बातें, मन के अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं जिन्हें वो आपसे शेयर नहीं कर रहे और बहुत ही चुप चुप रहने लगे हैं, बहुत ही खामोश खामोश आपसे दूर दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहे जैसा टाइम आपको चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे खफा है या फिर आपसे नाराज है। हो सकता है कि आप उन्हें टेक्स्ट कर रहे हो, आपको टेक्स्ट का प्रॉपरली वो आंसर नहीं मिल पा रहा है जो कि आप देखना चाह रहे हो। अपने पर्सन की तरफ से जो जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको डिलीवर नहीं हो पा रही। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा डीपली है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि आप दोनों के दरमियान की जो नेचर है, कि मींस कि आपकी नेचर, आपकी फितरत और उनकी फितरत जो है, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। आप क्या चाह रहे हो? आप लॉयल्टी चाह रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को प्योर करना चाह रहे हो, जबकि आपके पर्सन के मन के अंदर लिटिल बिट कहीं ना कहीं नीड छुपी होती है। ओके, सो आपके साथ रिलेशनशिप रखते हैं, आपके साथ बातचीत होती है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक नीड होती है जिससे वो आपसे एक उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि आपसे ही ये काम होगा, आप ही उनका ये काम करोगे। और उसी चीज को अगर एक बात याद रखेगा, नीड अगर प्योर हो और सच्ची हो तो देन नो इशू। अगर नीड जो है वो जस्ट फेक है कि आप अपने पर्सन से हेल्प लेके उसी हेल्प को आगे डिलीवर कर रहे हो, सो देन दैट इज अ गुड, ठीक है ना। अगर आप जानना चाह रहे हो थर्ड पार्टी के बारे में, तो याद रखिएगा आज का रीडिंग जो लोग देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी है भी, तो थर्ड पार्टी टोटली आउट होने वाली है। और थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज हैं, थर्ड पार्टी की जो डेविल वाइब्रेशंस हैं, वो आज के रीडिंग के अंदर शायद ही फील हो। मुझे नहीं ऐसा दिखाई दे रहा कि आज के इस रीडिंग के अंदर थर्ड पार्टी की वाइब्रेशंस भी आने वाली हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी पावरलेस हो चुकी है। हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में कट आउट हो चुका है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया हो कि थर्ड पार्टी के साथ आगे नहीं चलना। अब भी करंटली राइट नाउ के जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे
रही हैं वो ये है कि 3 या 4 दिन के अंदर अंदर या तो आपके पर्सन आपको कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपके पर्सन आपसे डायरेक्टली मिलने वाले हैं, ठीक है ना, फिजिकल होने वाले हैं, या फिर आपको देखने वाले हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं, आपसे कुछ ना कुछ तो उन्हें चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसी वाइब्रेशंस अपने अंदर से निकाल रहे हो और वहां बैठ के आपको इंट्यूशन फील हो रही हो कि योर पर्सन इज लस्टी एंड मटेरियलिस्टिक। ओके, सो एनीवेज डायसिस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी और पॉजिटिव तो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तुम दोनों का रीयूनाइट पक्का है। आज का रीडिंग जो लोग देख रहे हैं इनका रीयूनिट मैक्सिमम टाइम फ्रेम अगर मैं आपको देता हूं तो मैक्सिमम टाइम फ्रेम 15 दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर, या फिर 18 दिनों के अंदर अंदर इनका रीयूनियन पक्का होने वाला है। इनके दरमियान एक छोटा सा फाइट होगा, छोटा सा आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट होने के बाद आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ रीयूनाइट भी हो जाओगे। लेकिन कार्ड्स के इस बारे में कहते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि अगर आपके रिलेशनशिप बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं हो रहे सो यू कैन बाय द ब्रेसलेट फ्रॉम मी। अगर ब्रेसलेट से ज्यादा आजकल जो है पेंडेंट भी बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो चीजें मैं खुद अपने हाथों से रेडी कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली है। वो रिंग हो, वो ब्रेसलेट हो, या फिर वो पेंडेंट हो, उनकी प्राइसेस तो मार्केट से थोड़ा सा हाई होती हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट लाजमी देते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा खर्चा करने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है तो आई थिंक सो कर देना चाहिए भैया। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर फ्रॉम द कार्ड से हम करने वाले हैं जी पिक अ कार्ड एज यू नो दैट, ठीक है ना। तो अपने माइंड के अंदर आपको नंबर सोचना है। ओके, सो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीनों में से कोई एक नंबर आपको चूज करना है। हम देखेंगे जी आपकी डेस्टिनी के अंदर क्या है और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सो लेट मी शफल द कार्ड राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन या इमेजिन योर पर्सन। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इस टाइम पे क्या क्या एनर्जीज आ रही है जो कि इनके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो इस टाइम पे देख रहे हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 1 हियर। ओके, सो कोई एक कार्ड आपको पिक करना है अपने पर्सन को सोचते हुए, अपने पर्सन को इमेजिन करते हुए, या फिर अपने पर्सन का नाम लेते हुए। ओके, सो यहाँ पर कार्ड नंबर 2 आ चुका है एंड नाउ लेट मी बिल्ड द कार्ड नंबर 3। ओके, सो कार्ड नंबर 3 भी हमारे पास आने वाला है एंड हियर इज द कार्ड नंबर 3। तीनों में से किसी एक कार्ड को चूज कर लीजिए एंड वी विल सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है और करंट एनर्जीज इस टाइम पे आपके पर्सन के लिए आपके क्या है, सॉरी आपके लिए आपके पर्सन की क्या है, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल गया था। अभी कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3, तीनों में से देखते हैं जी कौन सा कार्ड आप पिक करते हो। जल्दी से कार्ड पिक करो क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके पास ऑप्शन है इस टाइम पे। अगर आप कार्ड पिक कर लेते हो तो देन हो सकता है कि आपको कोई ऐसा मैसेज मिल जाए जिसको आप जानना चाहते थे। ओके, सो कार्ड नंबर 1, लेट मी पुल द कार्ड नंबर 1 हियर। ओके, सॉरी आई विल पुल द कार्ड नंबर 3 फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं फिर 2 एंड 1। ओके, सो कार्ड नंबर 3, अगर आपने कार्ड नंबर 3 चूज किया है सो आई कैन सी दैट कि आने वाले टाइम के अंदर आपके पर्सन आपकी हर बात मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो मींस के हो सकता है जिस पर्सन को आपने इमेजिन किया है या जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो वो आपकी हर बात को एक्सेप्ट करने वाले हैं, आपकी हर बात को मानने वाले हैं और आपके साथ ऐसा उनका बिहेवियर होने वाला है जैसा आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। हो सकता है कि पास्ट के अंदर तुम दोनों के दरमियान में क्लैशेस, तुम दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स, तुम दोनों के दरमियान में अप एंड डाउन चल रहे थे, लेकिन अभी जो है चीजें बहुत ज्यादा लेवल पे आने वाली है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, ये वही पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक था, ये वही पर्सनैलिटी है जो घंटे घंटे आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था, और यही पर्सनैलिटी है जो कि आपके साथ नो कांटेक्ट में था लेकिन अभी कांटेक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी कि आप अपने मूड से बात निकालोगे तो आपके पर्सन चाहेंगे कि इसे जल्दी से पूरा कर दिया जाए और उसी के लिए वो स्ट्रगल करेंगे। हियर इज द एस ऑफ वांड, इसकी अथॉरिटी आपके हाथ में आने वाली है। हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर ही हिडन फियर हो आपको लेके, सो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी बातें मानने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको डीपली में बताता चलो, अगर आप ये वाला वीक कमिंग नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अगर आप ऑरेंज कलर को यूज करते हो सो देन इट विल बी वेरी ऑसम फॉर यू। आप पहनने के अंदर यूज कर सकते हो, आप रिंग के अंदर यूज कर सकते हो, आप किसी भी फॉर्म के अंदर ऑरेंज कलर को यूज करोगे इट विल बी वेरी ऑसम फॉर यू। ओके, सो आप ऑरेंज कलर को यूज कीजिएगा बिकॉज सक्सेस आपकी है। और ये रिलेशनशिप भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप के अंदर जितने भी चैलेंजेस थे, अगर मदर फादर या पेरेंट्स नहीं एग्री हो रहे थे वो भी एग्री हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपकी एफर्ट्स वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। आपकी यस जो कि इस टाइम पे वीडियो को देख रहे हैं, जो रीडिंग को सुनना चाह रहे हैं, उनकी एफर्ट्स कहीं ना कहीं वर्क करती हुई दिखाई दे रही हैं। और मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं ऐसा सिम्टम भी दिखाई दे रहा है कि अगर थर्ड पार्टी तुम दोनों के दरमियान में थी, ठीक है ना, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की नहीं, थर्ड पार्टी की जगह आपकी बात मानने वाले हैं और आपको भी प्रायोरिटी एंड इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज किया है सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाई दे रहा है एंड आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस टाइम पे पैसे को।
पैसा, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, अबंडेंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पर्सन को ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके, सो सारी की सारी चीज़ें आपके पर्सन को मिलती भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, डिलीवर भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन कुछ अपनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ पर्सनैलिटी के मैटर्स ऐसे हों जिनको आपसे वो शेयर करना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। आपने बहुत ज़्यादा खोज लगाने की कोशिश की लेकिन आप उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाए। एंड हियर इज द साइन ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल के मींस के मटेरियलिस्टिक भी हैं, लस्टी भी हैं, और कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट योर पर्सन इज सेल्फ लवर, ठीक है ना। सेल्फ लवर, खुद के लिए बहुत ज़्यादा वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जो यहाँ पर हैं तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप खुद ही कर लोगे अपने लिए। ओके, सो दैट्स वाई हो सकता है कि वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, या फिर आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप आपके पर्सन नहीं रख पा रहे हो जो कि आप चाहते हो। ओके, सो अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज किया, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग। हियर इज द साइन, द लवर का साइन ऑफ गॉड। सो यू कैन सी दैट हियर इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी, दैट्स अमेजिंग कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ या तो सोलमेट कनेक्शन के अंदर है या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर है, और आप दोनों के दरमियान में जितने भी गैप्स आ जाए, जितनी भी थर्ड पार्टीज आ जाए, फोर्थ पार्टीज आ जाए, या फिर फिफ्थ पार्टीज आ जाए, आप दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए रीयूनाइट हो चुका है और रीयूनाइट ही रहेगा। आने वाले टाइम के अंदर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठा टाइम गुजारने वाले हो। ये कार्ड नंबर 1 के लिए है, और यहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी मैं आपको बताता चलूँ कि सक्सेस के अंदर आप भी जाने वाले हो और आपके पर्सन भी जाने वाले हैं। दोनों ही सक्सेसफुल एक जर्नी के अंदर ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि तुम दोनों के दरमियान में जितनी भी ट्रबल्स थी, जितनी भी ब्लॉकेजेस थी, वो विद इन 5 डेज खत्म होने वाली है। आने वाले 5 दिनों के अंदर तुम दोनों के दरमियान में हर चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी, हर चीज़ जो है बेटर जोन की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कि आप जिस चीज़ को लाइक करते हो ना, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप आजकल में उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, आजकल कोई टेक्निक लगाने की कोशिश करते हो, तो विद इन 15 डेज आपको वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड आई कैन सी दैट कि आपकी जो लव वाइब्रेशंस हैं वो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती हैं, और आप दोनों के दरमियान कहीं भी आप दूर चले जाओ, कितना भी दूर आप दोनों चले जाओ, आप दोनों के दरमियान का गैप तो हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों यहाँ पर हो। ओके, स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग के अंदर हो। सो दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग। पिका कार्ड तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे आपके लिए। एंड नाउ आई विल स्टार्ट द कैंडल वैक्स रीडिंग। देखते हैं जी कैंडल वैक्स जो है वो क्या बताना चाहती है, और यूनिवर्स जो है कैंडल की एनर्जीज को क्या लेके आई है आपके लिए। ओके, सो कैंडल तो यहाँ पर बैठ चुकी है भैया। ओके, सो लेट मी शफल, लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर। कैंडल को तो शफलिंग नहीं किया जा सकता, लेकिन कैंडल की एनर्जी देखें। आप अपने क्वेश्चन को सोचिएगा। ओके, सो जो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है, जो आपके मन के अंदर है, आप उसे सोच के रखिए। अच्छा, एक तो मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन चुप बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। मीन्स के टॉकटिव एक पर्सनालिटी होती है ना, बातें करते जाना, बातें बनाते जाना, वो चीज़ नहीं है। आपके पर्सन चुप रह के जो है ना काम देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है ना, क्या है इसके पीछे, क्या रीजन चल रही है। एंड आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन को आपके मैटर्स के अंदर या फिर वुमेन्स के मैटर के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। वुमेन ऐसे इतने ज़्यादा हो सकता है कि ना हो, लेकिन कुछ अपोजिट जेंडर के लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करें, लेकिन आपके पर्सन नहीं जाना चाहते। ओके, सो योर पर्सन इज वेरी प्योर एंड लॉयल विथ यू। ओके, सो दैट्स व्हाई हो सकता है कि थर्ड पार्टी का सिर्फ और सिर्फ वहम ही हो आपके माइंड के अंदर। ओके, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पर्सन इंपॉर्टेंस देते नहीं है, ये लव शव लेस्ट वगैरह इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन आपके पर्सन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर प्रॉब्लम्स भी बन जाती हैं। व्हाट इज मीन कि इस मीन के आपके पर्सन को दूसरे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन के माइंड के अंदर डिफरेंट बातें डालने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स वाई वो आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहने लग जाते हैं। ओके, सो अभी भी ऐसा शो ऑफ करवाते हैं जैसे वो आपसे नाराज़ हैं या फिर खफा है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई रही हैं, लेकिन आप अपने पर्सन को लेकर स्ट्रगल करते रहने वाले हो। आई नो दैट, ठीक है ना। आपका रिलेशनशिप रहे या ना रहे, लेकिन आप स्ट्रगल करते रहने वाले हो, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा और गाइड कीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, सो दैट्स वाई ये कार्मिक रिलेशनशिप बन चुका है, ठीक है ना।
आप दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पे कर्मा के अंदर है और आने वाले टाइम के अंदर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक लिटिल बिट मिस्टेक आपकी थी, ठीक है ना। एक छोटी सी मिस्टेक जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट होना स्टार्ट हो गई और लोग जो हैं वो आपको बुरा बुरा कहने लगे कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम अब इस रिलेशनशिप से हट जाओ, ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए बेटर नहीं है, या कुछ भी ऐसा वैसा तुम्हें वर्ड सुनने को मिल रहे हो। ओके, सो दैट्स वाई हो सकता है कि तुम्हारे माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है वो उस टाइम पे, ठीक है ना। सो दैट्स वाई तुम्हें नींद भी नहीं आ रही, आई नो दैट, ठीक है ना। और डाइजेस्टिव इश्यूज भी मे भी चल रहे हो तुम्हारे साथ। एनीवेज, तो प्लीज यूनिवर्स थोड़ा सा और गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप को लेके। अच्छा, आपके पर्सन की करंट डीपेस्ट इमोशंस को लेके, डीपेस्ट फीलिंग को लेके बात की जाए तो एक चीज याद रखना, जो बंदा प्योर होता है ना उसका रब साथ देता है, ठीक है ना। जो बंदा प्योर होता है, अगर आप प्योर हो तो आपका रब साथ देंगे, हर हाल में देंगे, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपके लिए जो है जितनी मर्जी बंदूकों की नालियां आपकी तरफ हो, आप बच जाओगे, ठीक है ना, अगर आपकी रजा आपके साथ है या फिर आपकी सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है ना। ये बात मेरी याद रखिएगा। अच्छा, तुम दोनों जो है तुम अपने रिलेशनशिप में ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो जबकि तुम्हारे पर्सन बहुत कम एफर्ट लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, लव शव ये वो चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेच्योर हो चुके हैं। पास्ट के अंदर हो सकता है कि नज़रिए उनकी टोटली डिफरेंट थी। ओके, सो एक और यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि आपके पर्सन ने रिसेंटली कोई चीज़ या तो बाय की है या तो बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज योर पर्सन वांट टू गिव यू अ सरप्राइज, ठीक है ना। आपको अचानक से कोई सरप्राइज देना चाहते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म करके। और आने वाले टाइम के अंदर आई कैन सी दैट कि जो मुझे प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाले हो डीपली। आज का रीडिंग जो है वो टोटली है रीयूनियन के लिए, ठीक है ना। आपका रीयूनियन होके ही रहेगा और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी स्टिकनेस थी, वो सारी की सारी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। एंड कमिंग फ्यू डेज के अंदर, इन कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स या नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करने की डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं, कॉल करने की कोशिश कर सकते हैं। सो अगर ऐसा होता है, ये रीडिंग प्रूव होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। बाकी जो है आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको हीलिंग के अंदर डालूंगा। हीलिंग के लिए आप अपने नेम्स को कमेंट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट कर सकते हो, एंड यू हैव टू जस्ट गिव द फीडबैक ऑफ दिस वीडियो। लाजमी फीडबैक देना है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्ट्रीम लास्ट माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।